योगा से ही होगा, लेकिन लोग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन योगा ही उनसे नहीं हो पाता। उनकी ज़िंदगी में आता है जाता है, ख्याल हमेशा रहता है, लेकिन आती जाती ये जो सोच है इसी को बदलने की, इसी धुन को बदलने की एक कोशिश इस इंटरनेशनल योगा डे लेकर आया है बिग FM। हम आपसे कह रहे हैं पोज फॉर वेल बीइंग। तो यहाँ 21 रोज़ 21 नए पोजेस हम आपको बताएंगे। मतलब हम तो जरिया हैं जी, बताने वाले लोग और हैं। जैसे इस वक्त मेरे साथ हैं सर्वेश। सर्व योगा आपने नाम ज़रूर सुना होगा, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़ इनके साथ जुड़े हुए हैं और आज ये हमसे जुड़े हैं, लेकर आए हैं आपके लिए वेलनेस थ्रू योगा। वेलकम वेलकम सर्वेश। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद फर्स्टली टू बी फॉर हैविंग मी हियर। मतलब जैसे आपको पहले ही बताया था कि मेरा इंग्लिश थोड़ा हिंग्लिश जैसे होने वाला है, तो लोगों को एडवांस अपॉलॉजीज जो सुन रहे हैं, बट इट्स फैंटास्टिक कि जैसे इंडिया और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जून 21 को वर्ल्ड योगा डे made it as a international day of yoga, and 177 countries, whatever that number is in Hindi, उतना कंट्री पार्टिसिपेट करते हैं इस दिन पे योगा करने के लिए। तो हम एक चीज बताते हैं कि लोग बाकी साल में योगा करें या ना करें, इस दिन तो जरूर करके इंस्टाग्राम में तो आ ही जाता है। तो मगर हमारा कोशिश ये है कि ये कंसिस्टेंटली कैसे लोगों को करवाएं। मगर ये बहुत बढ़िया चीज है जो 21 days 21 poses, और हम भी ये बोल रहे हैं कि स्टार्ट करो और उसको कंसिस्टेंट रखो। कि आपकी जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 मिनट से लेके 40 मिनट तक, स्टार्टिंग 15 मिनट मूव, या तो कुछ भी मूवमेंट, ब्रीथ जो प्राणायाम होती है, और कनेक्ट MBC बोलते हैं हम, और कनेक्ट होता है कि मेडिटेशन, कनेक्ट विथ वनसेल्फ। इस थोड़ा हासिल जिंदगी में लोग ये बोल रहे हैं कि अपने आप को हेल्दी रखना, मेंटली और फिजिकली और इमोशनली, इट्स एज इम्पोर्टेंट एज यू गो इनटू अ शावर और ईट 3 times food. So thank you once again for having me, but I hope इस साल जितने भी लोग उस दिन पे वो पोस्ट कर रहे हैं या 21 दिन पे 21 पोस्ट कर रहे हैं, वो साल भर और जिंदगी पर उसको कंसिस्टेंट करते रहे। एंड कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो ये जो नंबर है ना 21, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, राइट सर्वेश? आप मुझे कुछ समझा रहे थे। करेक्ट। मतलब लोग बोलते हैं कि देयर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट, मगर लोग बोलते हैं कि 21 डेज चाहिए एक चीज को हैबिट बनाना, आदत बनाना। मगर वो 21 डेज में तब हैबिट बनेगा जब आप ध्यान से, या द इजियर वर्ड इज अवेयरनेस से वो करें कि मैं ये इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे को इस पोज या इस ब्रीदिंग या इस प्राणायाम और इस जो भी फिजिकल मूवमेंट कर रहा हूं अपने लिए कर रहा हूं, इंस्टाग्राम के लिए नहीं कर रहा हूं, किसी और को दिखाने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं अपने लिए कर रहा हूं। और ये मेरी जिंदगी में जब तक मेरा जिंदगी जान है, जब तक ये मेरे साथ चलेगा। एग्जैक्टली। अच्छा, योगा की अगर बात करें सर्वेश, आपने तो पूरी दुनिया आप घूमे हैं एंड पूरी दुनिया के लोगों के साथ आपने थ्रू योगा कनेक्ट किया है। इवन यू मस्ट हैव सीन कि ठीक है हमारी युगों की जो संस्कार हमारा है, लेकिन विदेशों में जो इसका क्रेज है, इट्स अनबिलीवेबल, राइट? अनबिलीवेबल भी एक अंडरस्टेटमेंट है एक्चुअली। मगर ये जो प्रॉब्लम मैं हिंदी में बहुत बढ़िया बोलता हूँ, वो जो है घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो सिचुएशन है इंडिया पे जो हमारा है, और जो the root is us, right? India is the birthplace for yoga. और मैं एक आदमी के साथ बात कर रहा था, और आदमी पूछ रहा है कि अच्छा, योगा से डायबिटीज ट्रीट हो जाएगा, योगा से बैक पेन ट्रीट हो जाएगा, मगर वो एक्सरसाइजेस तो डायबिटीज के लिए नहीं करते हैं। तो मैंने बोला सर कि योगा में थेरेपी होता है ना, वो जो प्राणायाम और वो जो हमारा क्रियाज होती है, वो डायबिटीज ने किसी भी रोग को दूर करवा सकता है, किसी भी पेन को दूर करवा सकता है, मगर ये इंडिया नहीं जानती है, मगर अब्रॉड नोज इट। सो देयर वाज अ डॉक्टर जिससे मैं बात कर रहा था, वो हार्ट डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है। वो हमको बता रहे थे कि सर्वेश, उनको हम 2-3 प्राणायाम करवाया था, जो हमारा चेन्नई स्टूडियो में आके 2-3 प्राणायाम करवाया था, और सर बोल रहे थे
अरे ये ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मैं तो अमेरिका में किया है। तो मैंने बोला हाँ सर बढ़िया, किधर किया आपने? नहीं ये तो हार्ट सर्जरी के बाद पोस्ट सर्जरी केयर होता है। तो मैंने बोला कि अरे ये तो बढ़िया है, तो मगर उसका नाम कुछ लंग ब्रीदिंग टेक्निक देके ये तो प्राणायाम है, ये तो प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन है। सो इट्स फैबुलस हाउ फैट things from India have gone to the west and coming back to us itself. अभी ये जो पैंडेमिक में लोग क्या बोलने के लिए शुरू किया था, हाथ 2 टाइम वॉश करो, टेक 2 टाइम शावर अ डे, ईट हेल्दी फूड, ब्रीथ वेल। मतलब ये 5000 साल पहले भी यही बता रहे थे। अब अभी लोगों को एक पैंडेमिक होना था ये सब समझने के लिए, मगर अभी भी लोग समझे कि नहीं, वो तो नहीं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। योगा की इम्पोर्टेंस लोगों ने समझी है, लेकिन अभी भी योगा को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं लोगों में, बहुत सारे सवाल हैं। जैसे मैंने जितने भी लोगों को सुना है कि क्या योगा से वेट लॉस होता है, क्या मतलब योगा इट्स वेल बीइंग, ये एक जीवन शैली है, ये एक आर्ट ऑफ लाइफ है, ये आपको आपसे मिलवाता है। और जब आप अपने आप को जानते हैं तो लाइफ में सब कुछ आसान हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं योगा से ही होगा। सो 21 पोजेस आपके लिए सर्वेश जो हैं वो लेकर आए हैं आज, लेकिन उससे पहले ज़रा इनकी जर्नी जाने। 6 साल की उम्र से इन्होंने योगा करना शुरू किया था। ये तो देखो, या तो मजबूरी हो सकती है या फैमिली में आदत। आपके साथ क्या था? आई थिंक फैमिली में आदत था। आई थिंक फैमिली बहुत कंजर्वेटिव फैमिली है, और मैं चिन्मया विद्यालय में पढ़ता था, तो बहुत सारा भगवत गीता पढ़ा हूँ, बहुत सारा चीज़ किया हूँ। हाँ, बहुत सारा प्रेयर्स एंड मेडिटेशन और ऑल दैट स्कूल में सिखाते थे। मगर जैसे आपने बोला राइटली, इंडिया में और दुनिया में, मगर लार्जली इंडिया में बहुत सारा मिथ्स है योगा के लेके। फर्स्ट जो चीज़ है, योगा से वेट लॉस नहीं होता क्योंकि मतलब 80% ऑफ द वर्ल्ड वांट्स टू लूज वेट, वजन कम ही करना है। सेकंड इज योगा सिर्फ 40 वर्ष के बाद, मतलब उस 40 के ऊपर ही कर सकते हैं। थर्ड है कि योगा मैं उठ नहीं पाऊंगा। फर्स्ट चीज, योगा नहीं कर रहे हो आप, नहीं मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ। मैंने बोला सुबह उठने के लिए कौन किया था आपको? मतलब कोई भी नहीं बोला है कि आपको सुबह उठना है। एक ही चीज, यस सुबह आप योगा करेंगे तो for your day it gets better for sure, but that is not yoga, any form of workout in the morning, because you get energy in the morning, you're spending time with yourself, yes. etc. right? कि आप वो जो भी चीज करते हो वो होगा। योगा सिर्फ लड़कियों के लिए है, it's only women. Really? Yeah, it's unreal. I've heard of it. And जो fifth and the most funny thing is yoga is only for flexible people. वो मतलब ये ऐसा एक मिथ है जो हम जिम जा रहे हैं ना, जो लोग जिम जाते हैं उनको ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा पास 6 पैक है तभी तुम जिम जा सकते हो। जिम जाते हैं इसलिए उनको वो होने के लिए, और योगा करते हैं क्योंकि फ्लेक्सिबल होने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, लंग का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। मगर स्टार्ट तो करो, जस्ट स्टार्ट एटलीस्ट। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। जैसे आपने पूछा था 6th स्टैंडर्ड, जैसे मैं 6 साल की था, मम्मी पापा डाला बोला कि अभी तुम योगा करो क्योंकि तुम क्रिकेट खेल रहे हो और क्रिकेट के लिए बैलेंस और फोकस बहुत जरूरी है, तो इसलिए योगा स्टार्ट करो। तो मैंने योगा शुरू किया, और दुनिया में जिस भी व्यक्ति को आप देख लीजिए उनका एक गोल होता है 100%। आई वॉन्ट टू सिट आइडल, वो भी एक गोल है। ऐसे ही बैठना इट्स नॉट एन इजी टास्क एट ऑल। तो मेरा गोल था इंडिया के लिए खेलने के लिए, भारत के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए। तो मेरे मम्मी पापा ने बोला कि योगा करो और ये होगा, और दिस प्रोसेस विल बी बेटर, क्योंकि बैलेंस बनेगा, फोकस बनेगा, डिसिप्लिन बनेगा, डेडिकेशन बनेगा। तो मैंने बोला कि बढ़िया हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैं 6 साल के था स्टार्ट किया, जब तक मैं 17 आई वाज डूइंग योगा जो लोग आज योगा समझते, सूर्य नमस्कार ही है, मेडिटेशन ही है, ये है एक्सेट्रा। मगर मैं जब 17 था मेरे गुरुजी को मिला, और वेरी एक्सीडेंटली, क्योंकि मैं बहुत एक एरोगेंट, एंग्री यंग चाइल्ड, आई वाज वेरी बहुत एटीट्यूड था, मेरे बहुत ईगो था एंड ऑल ऑफ दैट। रेबेल थे, मतलब क्योंकि बचपन से मतलब रेबेल भी एक अंडरस्टेटमेंट है। मतलब उतना you would not be my friend, मतलब ये इंटरव्यू शायद आप नहीं करोगे if you know the 17-year-old me, but जब गुरुजी को मिला, गुरुजी ने बोला कि भाई योगा इज अ वे ऑफ लाइफ। योग का मतलब है यूनियन, यूनिफिकेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। एंड जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ
मेरा पूरा अवेयरनेस इसी में होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि यार 1 बजे मैं उधर जाना है और 2 बजे मैं उधर जाना है, मगर आपसे ये बात कर रहा हूँ। वैसे नहीं होगा। योगा इज अ वे ऑफ लाइफ एंड यू कैन मेक इट सिंपल इफ यू वांट टू। तो मेरे गुरुजी ने 2 चीज मेरे को बढ़िया सिखाया। एक चीज है, एज लॉन्ग एज यू आर ब्रीदिंग डोंट वरी। जब तक सांस है डोंट वरी, कीप वर्किंग हार्ड। Second thing is the most beautiful that I keep saying is love like there is no tomorrow. Love like there is no tomorrow, and if tomorrow comes, love again. Wow. Because that is what compassion and gratitude and everything teaches you, and that's very very important. And I think then मैंने 18 years में 5 precepts लिया, उसको पंचशील पालन बोलते हैं। तो मैंने सोचा कि वो 40 दिन के लिए था, मगर 40 दिन नहीं था, 7 साल हुआ, अभी 12 साल नहीं, 12 साल हो गया मैं पंचशील पालन को तोड़ा नहीं हूँ अभी तक। मैं 40 दिन मौन व्रत गया हूँ, 10 दिन मौन व्रत गया हूँ, मैं 6 या 9 घंटे एक दिन में मेडिटेट करते था। I was meditating 9 hours a day. Yeah. So I apologized in advance itself, but क्या था वो पंचशील? Okay, पंचशील फर्स्ट शील था no intoxication, which is no alcohol, no smoking and no meat. Okay. Alcohol and smoking तो मैं कभी टच ही नहीं किया हूँ, मगर मैं मीट ईटर था। I was eating chicken, egg, etc. I was a Malayali. तो वो बंद करने के लिए बोला, ठीक है बंद कर दूंगा। Second is non-violence. Non-violence through actions, thoughts and words. I don't remember कि मैंने एक मच्छर को कभी लास्ट मारा है। तो मच्छर जब भी आती है मेरे को ऐसे करना पड़ता है। I can't like kill it. Third is no mental and physical stealing. Physical stealing होता है कि physical stealing, mental stealing होता है ओ आपके पास वो बेहतरीन है मेरे को वो चाहिए, jealousy, greed, etc. Fourth one is no lying, complete truth. मतलब मैं इसलिए लेट हूँ क्योंकि मैं लेट उठा, वो मेरे को बोलना पड़ेगा, मगर ये नहीं बोल सकता हूँ कि भाई ट्रैफिक था उधर। समझी। तो no white lying also, absolutely. Fifth पंचशील was the most difficult, celibacy. Which is no sexual intercourse, etc. So मैंने सोचा कि 18 साल में 40 दिन के लिए कर दूंगा इसको, उसमें क्या है। गुरुजी ने आके बोला कि 40 दिन नहीं 7 साल। मैंने बोला 18 to 25 गुरुजी मेरा तो प्राइम टाइम है, ये चीज आपने बोला प्राइम टाइम है इनवर्ट जाने के लिए। तो मैंने बोला हाँ, तो 18 to 19 and a half तक मैं इसके लिए कर रहा था कि मैं गुरुजी को प्रूव करूं मेरे को कर सकता हूँ इसको। 19 and a half में मेरे को पता चला कि भाई ये वे ऑफ लाइफ है, तुम्हारा लाइफ बदल रहा है, तुम जैसे थे वैसे नहीं हो। यू स्टार्टिंग टू बी मोर कंपैशनेट, मोर ग्रेटफुल इन लाइफ, you need to do it. And I said I'm going to continue, and it's been 12 years, I'm not broken. वाह। सो यानी मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ 2 हिस्सों में बटी है, एक 17 से पहले और एक 17 के बाद। हाँ, बहुत बेहतरीन करेक्ट बोले कि एक लाइफ आफ्टर 17 and before 17। एंड हाउ कम ये तो आपने अपने लिए किया, जैसे आपके गुरुजी ने कहा कि ये अपने लिए करो, टू नो व्हाट यू आर। फिर लोगों तक पहुंचाने का ख्याल कैसे आया, कैसे चीजें आगे बढ़ी? बहुत फनी स्टोरी है एक्चुअली। मैं जब 21 के था, मैं कॉलेज में ड्रॉप आउट हुआ। कॉलेज एग्जाम 6 बार, इतना सब कुछ करने के बाद फेल हो गया, बहुत फेल हो गया। एक एग्जाम 6 बार लिखा और 6 बार भी फेल हो गया। 6th टाइम तो मैं कॉलेज पेपर में लिखा कि भाई मेरे को पास कर दो, आई विल प्रॉमिस एंड मेक द कॉलेज प्राउड। मैं कुछ भी करके कॉलेज को प्राउड बनूंगा, पास तो कर दो। कि 2 पेपर ही बचे थे, ओनली 2 पेपर्स वर लेफ्ट। 6 बार लिखा, 6 बार फेल हो गया। मैंने बोला कि अभी नहीं हो पाएगा। तो जब मैं 21 के था, मैंने डैड ने बोला कि अभी तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, बढ़िया। जब क्रिकेट नहीं खेल रहे हो ऑफिस आ जाओ। तो मैंने, बिकॉज डैड रन्स 17 कंपनीज एंड ऑल दैट, मैंने ऑफिस जाना शुरू किया। और मेरे को जो डैड कर रहे थे वो आई वाजंट डूइंग इट फ्रॉम माय हार्ट, करने के लिए ओके ठीक है, ओके बट इतना योगा किया हूँ, मैंने बोला कि अभी दिल से नहीं हो रहा है तो नहीं करूंगा भाई। तो जब मैं सोचता था कि अभी मैं डैड को क्या बताऊं कि ऑफिस नहीं आना चाह रहा हूँ, he is my inspiration, he's done a lot for me and for the family and everything, and मैं बोला डैड मैं योगा स्टूडियो चालू करने वाला हूँ। अभी जो मैंने सीखा मेरे को लोगों को I want to spread this message and I had the opportunity, right? जो नहीं हुआ तो डैड के पास वापस जा सकता हूँ, that is always there in the back of my mind, मगर I wanted to start from scratch। तो जब मैं 21 का था, I started the business। एक स्टूडियो था चेन्नई पे, और जब 2016 हुआ 3 स्टूडियो हो गया। जब तो 2016 में 3 स्टूडियोज, 1 सिटी, 600 पेइंग मेंबर्स। 2019 92 स्टूडियोज, 32 cities,
हाँ। 2 countries, 12,000 paying members. 2020 March, 92 locations बना एक लोकेशन, 91 लोकेशंस हम पूरा वी एग्जिटेड, Okay. 75 लोकेशंस हमने बंद कर दिया, 15 या 16 लोकेशंस हमने किसी और को मैनेज करने के लिए दे दिया, हमारा नाम पे नहीं चल रहा है अभी। हम एज ऑफ टुडे, इफ यू व्हाट वी आर, हम ऐसे बोलते हैं कि वी आर अ कंज्यूमर हेल्थ प्लेटफॉर्म दैट यूजेस योगा एज अ टूल टू हेल्प यू अचीव योर गोल। 6 गोल को हम फोकस करते हैं और 100% ऑनलाइन। ओके। तो आज हमारा 50% जो यूजर बेस और जो मेंबर्स आते हैं वो यूएस से आते हैं। बट वी हैड टू पिवट मल्टीपल टाइम्स, कनेक्टिंग 7 बिलियन ब्रेथ्स इज आवर विजन। Let's see where it goes. I don't know where it will go, but hopefully it will go somewhere. Well, celebrities तक तो पहुंचा है। Name few ना, like. Oh. I know the list is really Well, long. it's yeah, no, but I'll probably start off with मेरा जो favorite है वो मलाइका अरोरा. I mean, she's my family, my sister, her sister Amrita Arora. Both of them are like really close to me. And I mean, at drop of a hat, I'll leave everything and do anything. And then we have Meera Kapoor, who's also very close. Who's also another sort of very close sister friend. Shahid Kapoor. We have Aishwarya Dhanush, Shikhar Dhawan, cricket, Bollywood, Tamil. These are from India, but of course we have some international names, which is Jennifer Lopez. Jennifer Lopez एक investor है हमारे कंपनी में. Alex Rodriguez, जो उनका एक्स पार्टनर है, एक्स फियांसे था, वो इन्वेस्टर है हमारी कंपनी पे. और इसके अलावा बहुत लोग हैं जो इन्वेस्ट किया है और जो who are very good in their own fields. And of course who come to practice with us, बहुत लोग हैं. They're not investors, but they believe in Sarva. I think Tamanna comes, Yami Gautam has taken sessions. Then we have lots of people: Kubra, Nidhi, Diane, Akanksha Ranjan Kapoor, Leander Pace, tennis player, Kim Sharma. Lots of people. बहुत इंटरव्यू मेरा इसी में चला जाएगा। बहुत लोग आते हैं, and I think I'm very grateful for that. I think built relationships also very strongly. So. तो देखिए, ये बड़े बड़े लोग जो कर रहे हैं ना, वही आपके लिए भी है। कुछ चीज़ें जैसे पेड़ की छांव, बहती हवा, बहती नदी का पानी, सबके लिए है। वो नहीं देखता कौन बड़ा कौन छोटा। वैसे ही योगा भी है, आप भी इसके फ़ायदे उठा सकते हैं और बदल सकते हैं अपनी ज़िंदगी की धुन। तो तैयार हो जाइए #पास द पोज चैलेंज के लिए। हर रोज़ एक पोज, योगा का पोज, एक आसन आपको बताएंगी मलाइका एंड सर्वेश की जो टीम है वो, और आपको वो पोज करना है। हमें टैग करना है, सर्वेश को टैग कीजिएगा। कहाँ टैग करना है सर्वेश, बता दीजिए। जिधर भी आपका मन हो टैग कर दो, मगर नहीं भी टैग करो वो ठीक है, मगर पोस्ट तो कर लो। पोस्ट तो कर लो, या सो स्टार्ट करते हैं। 21 पोसेस, या 21 पोसेस, यस एब्सोल्युटली।